चार धाम यात्रा खुलते ही तीर्थयात्री धामों में पहुंचने लगे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए आ रहे हैं और भले ही अभी यात्रियों की संख्या सीमित है, मगर फिर भी यात्रियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भटवाड़ी तहसीलदार धामों में तैनात कर दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही चार धाम यात्रा का संचालन हो रहा है। अब आपको यात्रा से जुड़ा अपडेट देते हैं। 19 सितंबर तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए 1645 ई पास जारी किए गए, तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए 2160 ई पास जारी हुए। उधर गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए 788 ई पास जारी किए गए, तो वहीं यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए 598 ई पास जारी हुए। तो ये यात्रा के दूसरे दिन का अपडेट है। इधर चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में हेली सेवा की भी शुरुआत हो गई है। हेली सेवा के शुरू होने से उन लोगों को सहूलियत होगी जो कम समय में चार धामों की यात्रा करना चाहते हैं या फिर जो पैदल सफर नहीं कर सकते। अब उम्मीद की जा रही है कि हेली सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हेरिटेज एविएशन के हेलीकॉप्टर से 6 श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे। आगे बढ़ते चारधाम यात्रा शुरू होते ही चारधाम में चहल पहल बढ़ने लगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने चारधाम के सभी चेक पोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दी है। फिलहाल चारधाम में रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी गई है। इसी वजह से पुलिस श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन स्लिप और दूसरे जरूरी दस्तावेज चेक कर रही है। डीआईजी गढ़वाल ने सभी जिला पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है कि वो यात्रियों के लिए जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं। चेक करेंगे कि जो व्यक्ति जा रहा है चारधाम यात्रा पर, क्या उसके पास देवस्थानम बोर्ड के साइट पर उसने पंजीकरण कराया है अथवा नहीं। यदि उसने पंजीकरण करवाया होगा तभी उसको आगे जाने दिया जाएगा। इसके लिए हमने जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाई हैं, जैसे कि भद्रकाली पर, इधर धनोल्टी के साइड में सुआ खोली, कोटद्वार जहाँ से कुमाऊँ के लोग आते हैं, और भी काफ़ी जगहों पर हमने चेक पोस्ट लगाकर ये चेक करेंगे। चलिए, तो लगातार चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीमित संख्या रखी गई है कोविड के मद्देनजर, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है, क्योंकि एक बहुत बड़ी राहत की बात है उत्तराखंड के लिहाज से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, पहले दिन से अगर बात करें तो लगातार जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि एक सीमित संख्या निर्धारित की गई है कोविड प्रोटोकॉल के तहत हाईकोर्ट की ओर से। ऐसे में अब आज तीसरा दिन है यात्रा को शुरू हुए, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लोगों में जिनको चार धाम की यात्रा पर जाना था और अब इसकी शुरुआत हो गई है, उसके बाद किस तरह का माहौल है? बिल्कुल कौशल, आपने सही बात कही कि काफ़ी उत्साह तमाम तीर्थयात्रियों में देखा जा रहा है। उत्तराखंड समेत देश भर के तमाम तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं और कल शाम तक का जो डेटा था उसमें तकरीबन 42,000 के करीब लोगों ने देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें 9,000 से ज़्यादा बद्रीनाथ धाम के लिए हैं, 18,000 से ऊपर जो केदारनाथ धाम के लिए हैं, 4,000 से ऊपर यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए हैं। तो 42,000 तक के लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। तो ये साफ तौर पर इससे उत्साह नजर आ रहा है कि किस तरह से लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे यात्रा को लेकर, और रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रियों को ई पास जारी किए जा रहे हैं, उसके बाद ही लोगों को यात्रा पर भेजा जा रहा है। हालांकि एक संख्या सीमित कर दी गई है। संख्या सीमित के आधार पर देवस्थानम बोर्ड पर जो तमाम लोग काम कर रहे हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो या देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर काम करने वाले लोग हों, वो ई पास उसी के जरिए जारी कर रहे हैं ताकि लोगों की संख्या ज़्यादा न बढ़ सके, भीड़ ज़्यादा ना हो। यात्रा मार्गों पर अलग अलग जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिनके पास ई पास है, उनके दस्तावेज हैं, उसके बाद ही यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि जो लोग तमाम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे चारधाम यात्रा शुरू हो और वो फिर तीर्थों की यात्रा पर निकले, उनके लिए खुशखबरी की बात है। और बड़ी बात यह है कि लोग इसमें उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और लगातार जो देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट है उस पर पोर्टल कर रहे हैं। इस लिहाज से जिस तरह से कुशल रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, उससे ये माना जा रहा है देवस्थानम बोर्ड पर 42,000 से लोगों के कल शाम तक रजिस्ट्रेशन हुए, उससे माना जा रहा है आने वाले लगभग 10 से 15 दिनों तक जिस तरह से संख्या सीमित
सीमित है उसके आधार पर जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है। यानी कि अगर हम इस तरह से देखें कि 42,000 लोगों को अगर ई पास जारी कर दिए जाते हैं तो उनको चेक पोस्ट पर उसी आधार पर भेजा जाएगा जिनकी संख्या सीमित है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि 10 से 12 दिनों तक, आने वाले दिनों तक चारधाम यात्रा पर बुकिंग जो है फुल हो चुकी है। तो अब यात्रियों को इंतजार करना होगा थोड़ा सा, हालांकि रजिस्ट्रेशन लगातार जारी हैं और अब ये कहा जा सकता है कि अब देवस्थानम बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन उसी आधार पर किए जाएंगे जिस तरह आगे लोगों के पास जारी किए जा सकें। कितना उत्साह जिस तरह से अब आने वाले दिनों में और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे ये जाहिर हो रहा है पंकज कि कितना उत्साह था और लोग कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे कि चारधाम यात्रा खुले और उनको अवसर मिले कि वो अपने इष्ट देवताओं का दर्शन कर सकें, जो प्राचीन मंदिर हैं भारतवर्ष के वहां पर पहुंच सकें और पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। इससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज राणा।